तो पिछले हफ्ते 10 हाथियों की शक्ति वाले मॉर्टिन की मूवी रिलीज हुई थी, जिसका ट्रेलर से ही अंदाजा आ गया था कि भाई मूवी कैसी होने वाली है। और मूवी है वैसी, बल्कि उससे एक्सपेक्टेशन से भी और भी बुरी है। मैं मूवी का या मूवी के हीरो का नाम नहीं लूंगा, बट आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि जहां देखो वहां सबके चैनल्स पे स्ट्राइक मार रहे हैं मूवी के मेकर्स, और जिन्होंने भी अपने ओपिनियन शेयर किए हैं उनके वीडियोस को टेक डाउन कर रहे हैं या लीगल एक्शन की धमकी दे रहे हैं। जैसे अब तक आपने ये सुन ही लिया होगा, काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स के चैनल्स पे स्ट्राइक पड़ी है, जैसे सूरज कुमार, शान प्रशर, फिर जामी के ट्राइड एंड रिफिल प्रोडक्शन का वीडियो टेक डाउन के लिए बोल रहे हैं। मतलब अपनी सारी पावर्स का यूज कर रहे हैं मूवी के नेगेटिव रिव्यूज को रोकने के लिए। उतनी ही पावर मूवी को अच्छी करने के लिए लगाए होते तो भाई ये नौबत नहीं आती। सो हाँ, फाइनली आई वॉच दिस लैट्रिन एंड आई सर्वाइव्ड दिस अपोकैलिप्स। भाई मैं मूवी बिल्कुल भी देखने नहीं वाला था, क्योंकि जो गणपत ने मेरा हाल किया था उसके बाद मुझे फिर से वो टाइम वेस्ट नहीं करना था। बट जो भी कुछ दिनों से इस मूवी के आसपास हो रहा था, मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने फाइनली मूवी देखी और भाई दे वर राइट। जो भी बोल रहे थे कि भाई मूवी लैट्रिन है, मॉर्टिन है, और जो बोल रहे थे सब सच है। बट भाई पहले तो मूवी बनना ही डिजर्व नहीं करती थी। बस जो दो बड़े बड़े दिखाए थे उसे छोड़ के मूवी में बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं है। आई मीन कुछ भी। एक तो सभी कॉपी लगता है, वो भी सेकंड नहीं 10th कॉपी। आई मीन अगर रवि बसरूर ने वो बीजीएम सुन ली या प्रशांत नील ने मूवी देख ली तो भाई वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे ऐसी विषाणु को जन्म देने के लिए। मतलब उनके ही टेम्पलेट को कॉपी करके मूवी बनाई है ये। आई मीन भाई इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? आप जब मूवी शूट कर रहे होते हो तब वो शॉट नहीं देखते कि भाई कैसा आ रहा है, या डायलॉग्स पे बात नहीं करते क्या? क्योंकि इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई प्री प्रोडक्शन का वर्क कुछ हुआ है। ऐसा लगता है कि 4-5 लोग आए, स्टोरी फाइनल की आज, कल डायलॉग फाइनल किए, परसों शूटिंग चालू, और इसका डायरेक्टर कौन है ये भी नहीं पता, और भाई जानना भी नहीं है। ऐसी बवासीर बनाने वाले का नाम मेरे मेमोरी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी हुआ नहीं है। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही मच्छर मारने वाली दवाई यानी मॉर्टिन को पाकिस्तान के जेल में लाते हैं। मतलब उसका इंट्रोडक्शन शॉट होता है, और तब वो पाकिस्तान का जेलर ऐसे बात करता है कि वो कहा है जनाब, उस डैश डैश को छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई उसका नाम तूने अभी सुना है, और तुझमें इतना गुस्सा आया कहां से? मतलब हाँ वो इंडियन है, तो पाकिस्तान है, जेलर है, वो भी वो पता है। उसने किया क्या है वो पता नहीं है, तुम्हें उतना गुस्सा आया कहां से कि बोल रहा है कि भाई छोड़ूंगा नहीं। बट खैर आगे वो जेलर उस मॉर्टिन को मारने के लिए उसी जेल में से फॉरेन बॉडी बिल्डर्स को भेजता है। बट जैसा कि ट्रेलर में बताया था, अपना मॉर्टिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए नहीं बल्कि उसका एक हाथ मेरे थाई जितना बड़ा है, बल्कि उसके एक हाथ पे वो इंडियन नाम का बड़ा टैटू है इसलिए। और भाई यही पे मेरे सारे ब्रेन सेल्स डेड हो गए थे, और मैं मरे हुए इंसान की तरह सिर्फ देखे ही जा रहा था। और आई थिंक उसी वजह से या पता नहीं, बट एक फाइटिंग सीन में मुझे एक शॉट अच्छा लगा था पूरे मूवी में। भाई मैं अब तक वो फीलिंग महसूस कर पा रहा हूँ उस शॉट के देखने के बाद जो आई थी, क्योंकि उससे पहले तो सब मरा हुआ ही हाल था। बट आई स्टिल कांट गेट माई हेड अराउंड इट कि भाई मुझे अच्छा कैसे लगा। अरे भाई लगा है तो लगा है। बट खैर वो शॉट है इंटरवल के पहले का, जब उसकी याददाश्त वापस आती है कि वो अर्जुन नहीं बल्कि वो खुद मॉर्टिन है। तब एक अच्छा शॉट था जो मुझे अच्छा लगा था, बिकॉज एक स्टाइलाइज तरीके से वो शूट किया था। इसलिए अगर मूवी देखी है तो आपको मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ आपको पता ही होगा। वो जब इधर दो लोग और इधर दो लोग बैठे रहते हैं और वो दोनों से ऐसे बंदूक ऐसे उड़ाता है हेडशॉट मार के, वो शॉट। अब आई डोंट नो भाई मुझे क्यों पसंद आया, खैर बट आया तो आया। बट ऐसा नहीं कि पूरा सीन पसंद आया। उससे ठीक 1 सेकंड पहले जब उसकी याददाश्त आने वाला मोमेंट है, वो क्या था भाई? मतलब उससे 2 गोलियां कोई मार रहा है, और उस 2 गोलियों को देखते देखते उसे जो पहले गोली लगी थी याददाश्त जाने से पहले वो याद आती है, और उस पिछले गोली का रेफरेंस लेके वो ये दोनों गोलियां चुकाता है। वैसे मैंने एक ही गोलियां मिस करके देखी, दूसरी कहाँ गई राम जाने। बस खत्म, उसकी याददाश्त वापस आ गई। हाँ बस ऐसे ही। मतलब हाँ वो रिक्रिएट करने का ट्राई कर रहे थे जवान का लास्ट का सीन, बट उनसे हुआ नहीं। मतलब भाई जो मूवी भागती है, मतलब उसेन बोल्ट से भी तेज, अभी पाकिस्तान के कराची में होती है, दूसरे ही पल इस्लामाबाद में, तीसरे पल इंडिया में। मतलब भाई ये इतना फास्ट फॉरवर्ड किया था कि जब सिटी के नाम भी आते हैं वो कोपचे में, तब वो ठीक से पढ़ने भी नहीं आते, तब तक दूसरा शॉट चला आता है। मतलब लिटरली कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है, एक्शन में भी और मूवी में भी। केजीएफ में जो एक्शन था ना, वो कट्स वो इनटू 100x इसमें है। और हीरोइन की तो बात ही करो मत। मतलब भाई क्या कैरेक्टर है, पीछे से एवलांच जा रहा है और ये बाग में तैर रही है, ऐसे ही जा रही है। मतलब कुछ पता नहीं, बेसिक कंटिन्यूटी शॉट में गड़बड़ है भाई। मतलब कितने फ्लॉज निकालो, डायलॉग्स ऑलवेज हाई टोन पे, चिल्ला के ही बोलने का, कुछ भी बोलना हो सिर्फ चिल्लाने का, अबे सुधरो बे। और डायलॉग से याद आया, मूवी का हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और हीरो की फाइटिंग चल रही होती है, ओके, बट उसके डायलॉग क्या होते पता है? मैं कौन हूं, हु आई एम, हु एम आई। मतलब भाई लिटरली वो बस यही लाइन हर लैंग्वेजेस में दोहरा रहा है। मतलब तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम सब में। और थैंक गॉड कि भाई उतने ही डायलॉग से ज्यादा नहीं है, नहीं तो भाई वो ऐसे 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 करता अच्छा नहीं लगता।
मेरे सर चकरा रहा है। खैर, कन्नड़ा इंडस्ट्री से इतने अच्छे मूवीज एक्सपीरियंस करने के बाद ये एक मूवी ने सारे इंडस्ट्री का नाम नीचे कर रखा है। सिर्फ कन्नड़ा नहीं बल्कि इन भरोसे वालों ने 5 या 6 लैंग्वेजेस में इसे रिलीज किया है इंडिया के बाहर। मतलब पूरी इंडिया की इमेज का माँ का भरोसा कर रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में। भाई ये वायरस, ये महामारी यही पे रोकनी होगी, नहीं तो आगे क्या क्या करेंगे क्या पता। नहीं तो भाई पता चल रहा है कि भाई 2024 में जो ऑस्कर में जाने वाली मूवी है उस लिस्ट में ये मूवी का नाम है, और क्या पता हो भी सकता है। भाई आइडिया मत लेना, ठीक है। ये डर देख रहे हो आप, ये जेन्युइन डर है। और ऊपर से इन्हें कुछ बोलो मत, नहीं तो स्ट्राइक दे देंगे। भरोसे वालों, इतनी मेहनत मूवी मेकिंग में करनी चाहिए थे ना, स्ट्राइक देने से बेहतर। अबे इस मूवी की वजह से आदिपुरुष और गणपत के लिए इज्जत बढ़ गई। भाई उन्होंने कितनी भी घटिया मूवी बनाई हो, लेकिन ये ऐसा स्ट्राइक मारूंगा या ये करूंगा वो करूंगा ऐसी धमकियां तो नहीं दी। क्रिटिसिज्म भले ही नहीं लिया बट धमकियां तो नहीं दी। खैर अब बात करते हैं वीएफएक्स और सीजीआई के बारे में। भाई क्या चुम्बेश्वरी माल है भाई। बैडएस रविकुमार मूवी के ट्रेलर का वीएफएक्स अच्छा था इससे, या नहीं? आई थिंक दोनों ऑन पार लेवल थे एक दूसरे, बट भाई दोनों ही अलग है, क्योंकि वो मूवी जानती है कि वो क्या है, ये मूवी नहीं जानती। उसके रिव्यू इस पे स्ट्राइक नहीं पड़ेंगे, इस पे पड़ रहे हैं। तो हाँ, डिफरेंस है अवेयर होने में और बबल में होने में। मतलब भाई मूवी के मेकर्स कौन से बबल में है पता नहीं, कौन से यूनिवर्स में उनकी मूवी 100 करोड़ पर रिलीज कर रही है, आई डोंट नो। क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई एक शो मिलने की तकलीफ हो रही है। आई थिंक उन्हें भी नहीं पता होगा जिन्होंने ये पोस्टर निकाला है, बट ये डिलीजनल होने की भाई भी एक सीमा होती है। इतना भी नहीं होना होता उस मॉर्टिन की जैसे। और काफी हद तक ये पॉसिबल है कि ये फैन मेड पोस्टर हो तो ज्यादा नहीं खींचेंगे इसे। आगे बात करते हैं हम इस मूवी के पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति पे, जो हमें ये सिखाती कि भाई तुम कैसे देशभक्त हो जो घर में बैठे मॉर्टिन को ट्रोल कर रहे हो। दम है तो जाओ पीओके में जाके अपने तिरंगा को लगा के आओ। आई मीन इतनी ज्यादा अब्सर्ड तरीके से जो इंट्रोडक्शन कराया है पैट्रियोटिज्म का, आई डोंट नो मैंने किसी भी मूवी में देखा है। और इंट्रोड्यूस तो कराया पर वो हैंडल भी अच्छे से नहीं करते भाई। कुछ भी कहीं भी बस तिरंगा दिखाओ चल जाएगा, देशभक्ति है। तो खैर एंड में बस यही कहूंगा कि मॉर्टिन एक मास्टरपीस थी, है और रहेगी। वो हम जैसे तुच्छ लोगों को पसंद नहीं आने वाली मूवी। तो अगर आपको विलन और हीरो का डबल रोल देखना है, आपके लिए ये मूवी है। अगर आपको पैट्रियोटिज्म का पीक एक्सपीरियंस करना है, अगर आपको इंडियन टैटू वाले से डरना है, अगर मैं कौन हूं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर आपको सुनना है, अगर आपको अर्जुन मॉर्टिन के साथ साथ एक नए नाम राइनो को भी जानना है, देन बाय ऑल मींस ये मूवी आपके लिए बनी है। जाके देखो अपनी नजदीकी सिनेमाघरों में मॉर्टिन दी मूवी। और वो राइनो की भी जो मैं बात कर रहा था वो मिड क्रेडिट में आई थी, जो हमें बताता है कि इसे हमें फिर से जलना होगा, मतलब इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। तो अगर उसे नहीं देखना तो भाई ये बिल्कुल मिस आउट करना। तो दैट्स इट, काफी बड़ा हो गया वीडियो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। जब तक चैनल है तब तक आई डोंट थिंक स्ट्राइक आएगी, बट आई तो भाई नया चैनल खोल लेंगे क्योंकि अभी छोटा ही है। सो हाँ, देखते हैं क्या होता है। अगर स्ट्राइक के अपडेट चाहिए तो भाई इधर कहाँ इंस्टाग्राम आईडी आएगी, जाके फॉलो जरूर करना। वहीं पे भी मैं रिकमेंडेशन डालता रहता हूँ मूवीज के। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वन। और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करो। बाय।